मित्रों, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं पर्वत देवासी यूट्यूब चैनल से आपके बीच में हूँ और मेरे साथ में है हमारे परम मित्र भाई रमेश जी पारिक। नमस्कार जी, जय श्री राम। राम राम रमेश जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। रमेश जी पारिक है, बहुत ही समाज सेवी और बहुत ही हिंदूवादी आदमी है रमेश जी। और बाबा बागेश्वर के परम भक्त है, परम शिष्य है। अभी हाल ही के दिनों में एकदम पूरे लीन है बाबा के, तो उनके साथ में कुछ बातें करते हैं अभी। रमेश जी, बाबा बागेश्वर सूरत पधारे थे अभी हाल ही में। जी जी। तो उनके बारे में कैसा क्या यहाँ पे वो था लोगों में कि भाई बाबा आए हैं, महाराज जी आए हैं, तो क्या राय है उनके बारे में आपकी, बताइए। देखिए पर्वत जी, पहले तो आप हमारे आज घर पे आए हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका। और आज आप हमारे घर पे पधारे, तो आपके जो सारे प्रश्न हैं मैं कोशिश करूंगा, मैं इतना बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मैं ठीक प्रकार से दे पाऊँ और आपको संतुष्ट कर पाऊँ जी। और रही बात बाबा बागेश्वर, हमारे जो गुरुजी हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, तो वो अभी सूरत में पधारे और आपने जो सूरत में उनका भीड़ देखा होगा तो आपने महसूस किया होगा कि मैं अकेला भक्त नहीं हूँ उनका। उनके भक्तों की जो संख्या है वो लाखों करोड़ों में है और लाखों करोड़ों में इतने कम समय में गुरुदेव को जानकर लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोगों का भरोसा है वही सिद्धि है। आज लोग आत्मा से हमारे गुरुदेव को चाहते हैं और जो भीड़ आई थी वो भीड़ है जो किसी पॉलिटिक्स पार्टी या किसी राजनेता के लिए नहीं आई थी, वो अपने मन से निकली हुई भीड़ है और उसकी संख्या बताती है कि गुरुदेव कितने सिद्ध महापुरुष है और गुरुदेव की क्या क्षमता है। तो मैं आपसे सबसे यही कहूँगा कि जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम जो है, बागेश्वर धाम छतरपुर ज़िले में खजुराहो के पास में एक गड़ा गांव में है और वो हनुमान जी का एक बहुत ही प्राचीन और स्वयंभू मंदिर है, जहाँ पे आपके जाने मात्र से वहाँ पे गुरुदेव के बताए हुए जो नियम का पालन करने से आपके सारे कष्ट दूर होते हैं। ये मेरा निज अनुभव है, मुझे ये अनुभव हुआ है कि वहाँ जाने मात्र से आपके कष्ट दूर होते हैं और वहाँ पे उन्हीं के परम प्रताप से आज गुरुदेव जो है पूरे विश्व में बालाजी का डंका बजा रहे हैं और वो बालाजी और सन्यासी बाबा की जो उनको दी हुई कृपा है वो सब कृपा सब सनातनियों को मिले, मेरी यही आशा है। और गुरुदेव के बताए हुए नियमों और सिद्धांतों पर हम चलेंगे तो हमारे जीवन में ज़रूर उजाला आएगा। रमेश जी, कुछ लोगों का जैसे कहना है कि बाबा पाखंडी अंधविश्वास फैलाते हैं, उसके बारे में क्या राय है आपकी? वाकई पाखंडी अंधविश्वास है कि कुछ रियल घटनाएं हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, पाखंड जैसा कुछ भी नहीं है इसमें और कभी भी हमारे गुरुदेव ने ये नहीं बताया कि मैं चमत्कार करता हूँ। आप गुरुदेव को अच्छे से फॉलो करेंगे, आप गुरुदेव को अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे, तो आप पाएंगे कि गुरुदेव हमेशा हनुमान जी से जोड़ते हैं, खुद से कभी नहीं जोड़ते हैं। वो हमेशा जब भी प्रोग्राम करते हैं तो उनकी शर्त वो यही बताते हैं कि आप मेरे से नहीं जुड़ेंगे। गुरुदेव खुद से कभी नहीं जोड़ते हैं, गुरुदेव जोड़ते हैं बालाजी से और वो बालाजी के वो बताते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वो बालाजी कर सकते हैं। तो हनुमान जी के बारे में तो सब पूरा जगत जानता है कि हनुमान जी क्या कर सकते हैं। रामचरितमानस पढ़िए आप, हनुमान जी ने क्या क्या किया, लंका जाके डंका बजाया, तो वो तो सारे हमारे वेद पुराणों में रामायण में सब चीज़ों में विद्यमान है कि हमारे देवी देवता क्या कर सकते हैं। रही बात, हमारे गुरुदेव ने ये एक अलग जगाई है कि सोए हुए सनातनियों को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने जगाया है, इन्होंने बहुत अच्छे से जगाया है। जो सोए हुए सनातनी थे, हिंदू थे, उनको जगाने का काम किया है और लोगों का विश्वास है इन पे, गुरुजी पे, तभी इतनी तादाद में भीड़ आ रही है।
नहीं तो कोई भी फिल्म स्टार या कोई बड़े बड़े नेताओं के लिए इतनी भीड़ नहीं आती है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नेता जब सूरत आते हैं तो कितनी भीड़ रहती है, तो उससे 5-10 गुना भीड़ हमारे गुरुदेव के यहाँ आई है। तो भीड़ का विश्वास है और जो बोलते हैं उनके शब्दों पर विश्वास है, लोग उनको सुनते हैं और लोगों को उनकी बातों में सच्चाई लगती है तब आते हैं। उसमें पाखंड जैसी कोई बात है नहीं। लोगों को क्या है, बहाना चाहिए, लोगों को प्रसिद्धि होने का बहाना चाहिए। तो अभी गुरुदेव के ऊपर लोगों का इतना आशीर्वाद है, इतनी संख्या में भीड़ आ रही है, तो लोग वाद विवाद वाली चीज़ें बोल के लाइमलाइट में आना चाहते हैं, प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, इसके लिए वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। एक बाबा जी अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात जैसे कर रहे हैं, कंटिन्यू हर सभा में बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, अभी हम हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बाबा जी हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे? देखिए तो उसके साथ इतना बाबा जी अलग जगाने के बाद में, जैसे दिल्ली वाला कांड ले लो, उसके पहले जो वो जो क्या 50-55 टुकड़ों वाला कांड ले लो, तो हिंदू देख रहे हैं और हिंदुओं के सामने मतलब छुरे डाल रहे हैं, गोली डाल रहे हैं, मतलब तो देखिए यही ही चीज़ गुरुदेव समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू सोया हुआ हिंदू है। देखिए सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है, प्राचीन धर्म है और संसार का एकमात्र धर्म है जिसे हम धर्म कह सकते हैं। सनातन धर्म में जो हिंदू हम बोलते हैं, हिंदू एक जीवन जीने का, मानवता का कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, ये हिंदू और सनातन हमें सिखाता है। हिंदू सनातन धर्म में तो मानवता के सारे गुण, सारे वेद पुराण सब चीज़ें आ गई। तो जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो हिंद प्रदेश में, हिंदुस्तान में रहते हैं, वो हिंदू हो गए। और हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे कारण ये 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे देश को पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 भागों में विभाजन करने का मेन कॉन्सेप्ट यही था कि धर्म के आधार पर वो अलग होना चाहते थे। बिल्कुल, बाकी तो अलग होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। तो जब धर्म के आधार पर उन्होंने अपना देश बना लिया, तो हमारा देश जो है वो आज हिंदुओं के लिए भी तो कोई देश बचना चाहिए ना। और दूसरा, हिंदू राष्ट्र एक शानदार जीवन जीने का तरीका है जिसे विश्व के सारे जितने भी समृद्ध और योग्यवान व्यक्ति है वो उन्होंने माना है कि हिंदू जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। हिंदू में, सनातन धर्म में वसुदेव कुटुंबकम, पूरे संसार को अपना परिवार बताया गया है। तो ऐसे धर्म में जब इतने हमारे धर्म के गुण हैं, तो हमें उसी कॉन्सेप्ट से हमारे राष्ट्र में हमें देखना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में जो 80-90% जो लोग हैं वो हिंदू ही रहते हैं और एकमात्र हिंदुओं का बहुत जनसंख्या वाला देश है हमारा, इसलिए हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत है। और हिंदुओं के वेद पुराणों में हिंदू धर्म में क्या क्षमता है, वो आज विश्व में हमारे देश का डंका बज रहा है और वो लोगों को पता चल रहा है कि सनातन धर्म की बातें, कही हुई बातें, सनातन धर्म के सिद्धांत कितने पक्के हैं। जी जी। तो इसे विज्ञान भी मान रहा है और जो लोग हैं वो भी मान रहे हैं। ज्ञान और विज्ञान का अतुल्य संगम है, वो सनातन और हिंदू धर्म में ही पाया जाता है। अभी रमेश जी एक द केरल स्टोरी करके पिक्चर भी रिलीज हुआ है, जी तो जी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए वो क्या संदेश देती है द देखिए ये जो फिल्म है, कोई ज़माना था जब फिल्में जो बनती थी वो जो एक हमारे धर्म को कमज़ोर करने के लिए या नकली प्रोपोगेंडा के आधार पर फिल्में बनती थी। लेकिन अब जो फिल्में आ रही है, कश्मीर फाइल्स हो गई, ये केरला स्टोरी हो गई, और अब जो फिल्में आ रही है, क्योंकि अब हिंदू जागा है और हिंदू को लग रहा है कि हमें अगर बचना है तो जगना पड़ेगा। तो अब जो ये असली फिल्में आ रही है तो ये लोगों को चुभ रही है। क्योंकि ये सच्चाई का आईना दिखाती है और सच हमेशा चुभता है, लोगों को बुरा लगता है। कई लोग जो ये जो रोटियां पकाते हैं, अपने राजनीति की रोटियां सेकते हैं, लोगों को भड़का के, लोगों को बांट के, लोगों को तोड़ के, लोगों के अंदर कई प्रकार के जहर घोल के जो अपनी रोटियां सेकते हैं, अब उन लोगों के दिन गए देश से। हमारे देश में अब जो है
एक नई अलग जग रही है और अब हिंदू सोने वाला नहीं है, अब टाइम गया, अब हिंदू एक होकर ही रहेगा। धन्यवाद मित्रों, ये हमारे साथ में थे रमेश जी पारिक और इन्होंने अपने भाव प्रकट किए हिंदुत्व और देश प्रेम और महाराज जी के बारे में। देखिए, मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, बताइए। हिंदू और सनातन धर्म कभी भी किसी मानव का या कभी भी किसी धर्म का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि सनातन धर्म के अपने सिद्धांत है और वो सिद्धांत इतने मानवता के लिए इतने मजबूत सिद्धांत है कि हिंदू किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। लेकिन हिंदुओं को खुद के बचने की जब बात आती है तो अब समय आ गया है कि हिंदुओं को एक होना है और हिंदुओं को मजबूती से अपने धर्म की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो सबके सामने लाने हैं। तो इसके लिए सब हिंदुओं को एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र की मांग करनी चाहिए, हिंदू राष्ट्र पे आना चाहिए। और हमारे गुरुदेव ने जो मतलब अलग जगही है उसमें सभी लोगों को आगे आकर गुरुदेव का साथ देना चाहिए। और आप सब साथ देंगे तो एक दिन गुरुदेव का सपना हिंदू राष्ट्र जरूर बन के रहेगा। नमस्कार पर्वत जी, आपका आप यहाँ पधारे